अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तापसी पन्नू बॉलीवुड की इंस्पायरिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने थोड़े वक्त में ही कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। पिंक, मिशन, मंगल, मज़ारियाँ ऐसी कई कंटेंट बेस्ड फिल्में दी हैं जिसमें तापसी ने बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है। इस वीडियो में हम आपको तापसी की लाइफ और कैरियर के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, तापसी पन्नू एक नन फिल्म बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने अपना बचपन दिल्ली में ही गुजारा। तापसी मानती हैं कि वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हैं और इन्हें कभी भी नहीं लगता था कि वो कोई एक्ट्रेस बनेंगी। तापसी ने ग्रेजुएशन बीटेक में की और इन दिनों इन्होंने एक ऐप भी बनाई जिसका नाम फॉन्ट वेब था। तापसी ने कहा कि कॉलेज डेज में मेरा ध्यान ज़्यादातर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ की तरफ होता था और इसी वजह से मेरे टीचर्स को मुझसे प्रॉब्लम थी। तापसी को इनके टीचर्स फेल करना चाहते थे पर वो हमेशा ही कहीं ना कहीं से अच्छे मार्क्स लेकर पास ही हो जाती। और सोचने वाली बात यह है कि बिना क्लासेस लिए ये एक लड़की कैसे इतना पढ़ लेती थी। तापसी ने बताया कि इन्हें मल्टीटास्किंग करना हमेशा से ही बहुत पसंद रहा है और इन्हें लाइफ में कभी भी किसी तरह की रेपुटेशन सूट ही नहीं करती, इसीलिए इनका मन क्लासेस अटेंड करने में नहीं था। कॉलेज के दौरान वो स्पोर्ट्स और डिबेट्स में पार्ट लिया करती थी और इनकी पर्सनैलिटी को देखकर एक कॉलेज फ्रेंड ने इनको कॉलेज के मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा और इसके बाद उन्हें मॉडलिंग लाइन काफ़ी पसंद आने लगी। तापसी ने दिल्ली में प्रोडक्ट मॉडलिंग की जहां इन्हें फोटोशूट्स के पैसे मिला करते थे और एक स्टूडेंट के तौर पर इनके लिए वो पैसे बहुत ही ज़्यादा थे। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद इन्हें कैंपस प्लेसमेंट में ही इन्फोसिस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, पर उसी टाइम इन्हें एक तेलुगु फिल्म का भी ऑफ़र आया। इन्हें लगा कि अगर वो जॉब करेंगी तो एक टाइम के बाद इससे बोर हो जाएंगी क्योंकि रोज़ रोज़ 9 to 5 ऑफिस में बैठना इनके बस की बात नहीं थी। तापसी ने सोचा कि इनकी स्टडी की वजह से जॉब तो फ्यूचर में इनको मिल ही जाएगी, पर ऐसे फिल्म में इन्हें कोई दोबारा रोल नहीं देने वाला। तापसी ने इन्फोसिस का जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपनी एक्ट्रेस बनने की जर्नी शुरू की। साल 2010 में तापसी ने अपना फिल्मी कैरियर एक तेलुगु फिल्म से शुरू किया और इसके दौरान ही इन्हें तमिल और मलयालम फिल्म्स के भी ऑफर्स आने लगे। साल 2011 में तापसी की 7 फिल्में रिलीज हुई जिसमें इन्हें प्रभास और धनुष के साथ भी देखा गया। फिर साल 2013 में इन्हें डेविड धवन की फिल्म चश्मे बदूर में देखा गया जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और तापसी को बॉलीवुड में वैसा लॉन्च नहीं मिला जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर बेबी फिल्म में इन्हें शबाना के रोल में देखा गया जो एक ज़बरदस्त कैरेक्टर था। इतना पॉपुलर हुआ के बाद में मेकर्स ने अलग नाम से शबाना फिल्म रिलीज़ की जिसमें तापसी एज अ सोलो लीड नजर आई। तापसी के कैरियर की सबसे ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फिल्म पिंक में रही जहां इन्हें मिनाल अरोरा के कैरेक्टर में लोगों ने बहुत पसंद किया। पिंक के बाद सबको लगा कि तापसी ऐसे ही हार्ड हिटिंग रोल्स करेंगी, बट इन्होंने जुड़वा 2 जैसी मसाला फिल्म साइन की जिसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। तापसी ने कहा कि मैं हर तरह के रोल्स करना चाहती हूँ और इसमें क्या गलत है। साल 2018 में तापसी को मनमर्जियाँ और मुल्क में देखा गया और दोनों फिल्म्स को काफ़ी क्रिटिकल क्लेम भी मिला। तापसी को बिलीवेबल कैरेक्टर्स करना सबसे ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से इनके फैंस इनसे काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, तापसी के कैरियर में कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सीज तो नहीं रही, पर जब से इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कंगना नीड्स अ डबल फिल्टर, इसके बाद दोनों के दरमियान एक मीडिया मेड कोल्ड वार शुरू हो गया। ये कोल्ड वार कंट्रोवर्सी में तब बदला जब तापसी को रंगोली यानी कंगना की सिस्टर ने ट्विटर पर जजमेंटल प्रेस किया और रंगोली ने ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ लोग कंगना को कॉपी करके अपना काम चलाते हैं पर कभी इनके काम को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। जब से रंगोली ने इन्हें सस्ती कॉपी कहा तब से फैंस और मीडिया दोनों एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। कंगना को तापसी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मानती हैं और अगर कंगना जैसी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस से इनका कंपैरिजन किया जा रहा है तो एक तरह से वो मानती हैं कि वो कंगना की सस्ती कॉपी हैं। तापसी आज भी मानती हैं कि वो इतना सीरियसली कंगना के पीछे नहीं रही जितना रंगोली और पापाराजी मीडिया उसे बना देता है। वो सिर्फ एक लाइट हार्टेड वे में ही चीज़ों को कहती हैं।
वो कंगना की एज अ सीनियर आर्टिस्ट बहुत रेस्पेक्ट करती हैं। तापसी लाइफ को लेकर बहुत ही कैलकुलेटिव रहती हैं और वो इस फिलॉसफी में बिलीव करती हैं कि इफ़ यू गॉट इट देन फ्लॉन्ट इट। तापसी ने इंडस्ट्री में सब कुछ इंडिविजुअली हासिल किया है, पर आज भी इन्हें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तापसी ने कहा कि चाहे आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, पर फिर भी बॉलीवुड में लोग आपको आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट करेंगे। मुझे कभी इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे ताकत फील होती है कि एटलीस्ट मुझे फिल्म्स के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तापसी मानती हैं कि इनके कैरियर का सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनकी फीमेल फैन को जाता है, जो इनके कैरेक्टर से हमेशा से ही कनेक्ट कर पाती हैं। तापसी अपने रिलेशनशिप में होना कभी डिनाई नहीं करती, पर इनके पास मीडिया को लेकर बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहां इनके रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स को बहुत ही बुरे तरीके से पब्लिश किया जाता रहा है। इसीलिए वो पब्लिक में अपनी लव लाइफ डिस्कस नहीं करती। तापसी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि वो कभी किसी एक्टर को डेट नहीं करेंगी। इन्होंने कैरियर के स्टार्ट में एक एक्टर को डेट किया, पर दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए और तब से इनका कहना है कि द ओनली स्टार इन अ रिलेशनशिप वुड बी मी। तापसी के हवाले से ये र्यूमर है कि वो बैडमिंटन प्लेयर मिथियास बोए को डेट कर रही हैं, जो कि डेनमार्क से हैं और इनके नाम एक ओलंपिक मेडल भी है। तापसी पहले इनके बारे में बहुत ओपन थी, लेकिन मीडिया के कांस्टेंट फोकस की वजह से इन्होंने मिथियास के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। तापसी की वेडिंग प्लानिंग कंपनी भी है, जिसको वो अपनी सिस्टर के साथ संभालती हैं। ऐसे ही तापसी एक बैडमिंटन प्रीमियर लीग में टीम भी ओन करती हैं। तापसी से जब इनके कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मन मर्जियां में रोमी का कैरेक्टर प्ले करना इनकी अब तक की फेवरेट परफॉर्मेंस रही है। तापसी ने बताया कि इनमें और रोमी में बहुत सिमिलरिटीज हैं और रियल लाइफ में भी वो बिल्कुल रोमी की तरह ही हैं। बॉलीवुड में हम इनको एक सुपरस्टार तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन हाँ, भारतीय फनकारों की लिस्ट में तापसी पन्नू का शुमार ज़रूर किया जाता है और नो डाउट खूबसूरती की दौड़ में भी वो और एक्ट्रेसेस से थोड़ा पीछे हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और एंटरटेनमेंट की फील्ड से मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मदीहा हादी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।